दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ लोग इतनी ज्यादा तरक्की कैसे कर लेते हैं? कोई इंसान करोड़पति, अरबपति बन जाता है, जबकि बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन मुश्किल से गुजारा ही कर पाते हैं। क्या ये सब किस्मत का खेल है या फिर इनके पास कोई खास राज है? नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच इसी टास राज को उजागर करती है कि अमीर और सफल बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारी सोच, हमारी मानसिकता और हमारा नजरिया। यानी अगर सोच बदल गई तो जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। ये किताब साधारण किताब नहीं है। नेपोलियन हिल ने इसे लिखने से पहले 20 साल तक रिसर्च की थी। उन्होंने अपने समय के सबसे सफल लोगों से मुलाकात की, उनसे सवाल पूछे, उनकी आदतें देखी और फिर उनकी सफलता के पीछे छिपे नियमों को समझा। आप सोचिए, एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे महान लोगों के अनुभवों को एक ही किताब में समेट दिया गया है। यही वजह है कि इस किताब को सफलता की गाइड कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसमें पैसे कमाने के शॉर्टकट्स बताए गए हैं? जवाब है नहीं। इस किताब में कोई सीक्रेट जादू की ट्रिक नहीं है। इसमें वो सिद्धांत बताए गए हैं जो हर इंसान की जिंदगी पर लागू होते हैं। ये सिद्धांत ऐसे हैं कि अगर आप इन्हें सही ढंग से अपनाते हैं तो चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी पेशा हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, आप धीरे धीरे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। हिल का कहना था कि अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आपकी इच्छा प्रबल हो। आपको अपने लक्ष्य पर विश्वास होना चाहिए। आपको अपनी सोच को बार बार उसी दिशा में ले जाना होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको डर और आलस से ऊपर उठना होगा। ये बातें सुनने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन यही वे बिंदु हैं जो आम इंसान और सफल इंसान के बीच फर्क पैदा करते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कोई काम शुरू करने का सोचा है लेकिन डर या टालमटोल के कारण उसे छोड़ दिया? बस यही फर्क है। अमीर और सफल लोग भी डरते हैं, लेकिन वो अपने डर को काबू करना सीख लेते हैं। वो बार बार गिरते हैं लेकिन हार नहीं मानते, और यही आदत उन्हें आगे ले जाती है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें यही समझाती है कि हमारी असली दौलत हमारे दिमाग में है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख जाए, तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इस किताब के उन्हीं राजों को समझेंगे जिनसे दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी पहचान बना पाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच बदल जाए और आप अपनी जिंदगी को नई ऊंचाई पर ले जाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वो मोड़ हो जहां से आपकी नई यात्रा शुरू हो। चैप्टर 1, डिजायर, सफलता की पहली सीढ़ी। सफलता की कहानी की शुरुआत इच्छा से होती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि केवल चाहना काफी नहीं है, बल्कि इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वो आपके खून में दौड़ने लगे, आपके हर विचार में समा जाए और आपको चैन से बैठने न दे। अब आप सोचिए, जब किसी को प्यास लगती है तो वो पानी ढूंढने के लिए हर जगह जाता है, चाहे दुकान हो, घर हो या सड़क किनारे कोई ठेला। प्यास बुझाने तक उसका ध्यान सिर्फ पानी पर ही रहता है। यही हाल होना चाहिए आपकी सफलता की इच्छा का। अगर आपकी चाहत इतनी गहरी है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। हिल बताते हैं कि करोड़पति लोग अचानक से पैसे वाले नहीं बनते। उनकी यात्रा की शुरुआत एक तेज जलती हुई इच्छा से होती है। एंड्रू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे, उन्होंने हिल से कहा था कि हर सफलता की जड़ गहरी और मजबूत इच्छा है। लेकिन असली सवाल यह है कि इच्छा को पहचाने कैसे? और इसका जवाब है, सबसे पहले अपना लक्ष्य को साफ साफ लिखिए। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि 5 साल में अपना खुद का घर हो। यह सब सिर्फ मन में सोचने से नहीं होगा। आप ये भी लिखिए कि कितना बड़ा घर चाहिए, घर कहाँ होना चाहिए और घर कब तक चाहिए। ये सब लिखने से आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। हिल का कहना है
मन वही बनाता है जो वो सोचता है। मतलब, अगर आपका मन हमेशा चिंता और डर से भरा रहता है तो आप जीवन में वही आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आपका मन सपनों और मजबूत इच्छाओं से भरा है तो सपनों को साकार करने के रास्ते अपने आप ही खुलने लगते हैं। एक उदाहरण लीजिए। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों प्रयोग किए थे। अगर उनकी इच्छा कमजोर होती तो शायद वो पहले ही प्रयोग में हार मान लेते। लेकिन उनकी चाहत इतनी प्रबल थी कि वो बार बार असफल होकर भी उठते रहे और आखिरकार बल्ब का आविष्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया बदल दी। तो दोस्तों, इच्छा शक्ति का सबक साफ है। अपने अंदर इतनी तेज इच्छा पैदा करो कि आपका मन बार बार कहे, मुझे ये करना ही है। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखिए और रोज कम से कम 2 बार पढ़िए। और सबसे जरूरी बात, अपने मन को यह विश्वास दिलाएं कि आपका सपना सच होगा। याद रखिए, जिस इंसान के पास तेज और साफ इच्छा होती है वही दुनिया की भीड़ से अलग निकलकर आगे बढ़ता है। आप इस पहली सीढ़ी को अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर आपकी इच्छा कमजोर रह गई तो अगली सारी सीढ़ियां भी बेकार हो जाएंगी। लेकिन अगर इच्छा मजबूत हुई तो ये आपकी सफलता का पहला पक्का आधार बनेगी। चैप्टर 2, फेथ, आत्मविश्वास की ताकत। जब भी हम किसी सफल इंसान की कहानी सुनते हैं तो एक चीज बार बार नजर आती है और वो है उस सफल इंसान का आत्मविश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ यानी विश्वास इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया में कोई और भी आप पर भरोसा क्यों करेगा? जरा सोचिए, एग्जाम से पहले अगर आप खुद से ही बोल दे कि मैं तो फेल हो जाऊंगा तो आधी हार तो वही तय हो जाती है। लेकिन अगर वही इंसान खुद से कहे, हाँ मैं कर सकता हूं, तो उसके दिमाग में पढ़ाई जमने लगती है, याददाश्त तेज होती है और आत्मविश्वास उसे परीक्षा हॉल में जीत दिला देता है। यही है विश्वास की असली शक्ति। नेपोलियन हिल का मानना था कि जब इंसान अपने लक्ष्य को पाना चाहता है तो उसका पहला साथी उसका विश्वास ही होता है। और विश्वास सिर्फ सोच में नहीं होता, बल्कि ये आपके पूरे व्यक्तित्व में झलकता है। आपकी बातें, आपके फैसले और आपका रवैया, ये सब कुछ आपके आत्मविश्वास का आईना होता है। तो खुद के अंदर विश्वास पैदा कैसे करें? हिल इसका बड़ा ही सरल तरीका बताते हैं, बार बार दोहराना। इसे आप मंत्र भी कह सकते हैं। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज ये सुनाना कि मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनूंगा। शुरुआत में लगेगा कि ये मजाक है, पर धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है और एक दिन ये सच बन भी जाता है। इसका एक सफल उदाहरण है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने कार उद्योग की दुनिया बदल दी। जब उन्होंने कहा कि मैं साधारण लोगों के लिए सस्ती कार बनाऊंगा तो सभी ने हंसकर कहा, यह असंभव है। लेकिन फोर्ड को खुद पर पूरा विश्वास था। वो हंसी से नहीं डरे, आलोचना से नहीं झुके और आखिरकार उनकी बनाई कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। फेथ का मतलब ये भी है कि आप अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वो पहले से ही आपका है। मान लीजिए आप सोचते हैं कि एक दिन अपना खुद का व्यवसाय करेंगे, तो रोज खुद को उस स्थिति में इमेजिन कीजिए। मानो आप पहले से उस ऑफिस में बैठे हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपका काम चल रहा है। यही विजुअलाइजेशन धीरे धीरे आपके दिमाग में ऊर्जा भरता है और एक्शन लेने की ताकत देता है। दोस्तों, सच तो यह है कि आत्मविश्वास के बिना इंसान आधा अधूरा है। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है तो चाहे पूरी दुनिया ना कहे, आपका दिमाग रास्ता निकाल ही लेगा। आत्मविश्वास की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए अपने मन में विश्वास पैदा करिए। खुद को रोज सकारात्मक बातें सुनाइए और अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ मानकर उस पर काम करिए। याद रखिए, शक इंसान को वही रोक देता है, जबकि विश्वास इंसान को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। और जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है, उसी पर दुनिया भी भरोसा करना शुरू कर देती है। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन,
सोच को प्रोग्राम करें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान की सफलता का सबसे बड़ा राज छिपा है उसके दिमाग में, और दिमाग के भी उस हिस्से में जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। तो क्या है इस सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का रास्ता? इसका एक सरल तरीका है जिसे कहते हैं ऑटो सजेशन। साधारण भाषा में समझिए तो ऑटो सजेशन का मतलब है अपने दिमाग को बार बार एक ही बात समझाना, ताकि वो बात आपकी आदत और हकीकत दोनों बन जाए। जैसे एग्जाम से पहले अगर आप बार बार खुद से कहें, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूं, मैं पास हो जाऊंगा, मैं टॉपर बनूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानना शुरू कर देगा। और जैसे ही वो मान लेता है, आपका पूरा दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल का कहना है कि हम दिन भर क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या सुनते हैं, यही हमारे सबकॉन्शियस को शेप देता है। अगर आप हर वक्त डर और चिंता की बातें करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस उसी डर को और मजबूत करेगा। लेकिन अगर आप बार बार अपने सपनों और लक्ष्यों को अफर्म करेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग उन सपनों को सच करने के रास्ते खोज निकालेगा। इसका एक आसान उदाहरण है कि मान लीजिए कोई बच्चा रोज सुनता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम फेल हो जाओगे, तो वो बच्चा खुद भी इसी बात को सच मानने लगता है और वाकई में उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। दूसरी तरफ अगर उसी बच्चे को रोज कहा जाए तुम होशियार हो, तुम कर सकते हो, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उसका दिमाग तेजी से सीखने लगता है। यही है ऑटो सजेशन की शक्ति। हिल कहते हैं, अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचो मत, उसे रोज जुबान से बोलो, अपनी आंखों से देखो और अपने मन में महसूस करो। अगर आपका सपना है कि 5 साल में अपना घर हो, तो लिखो 5 साल बाद मेरा अपना घर होगा। फिर रोज इसे जोर से पढ़ो और विजुअलाइज करो कि आप उस घर में रह रहे हैं, उसके घर के कमरे देख रहे हैं। ये दोहराव आपके सबकॉन्शियस में ऐसी छाप छोड़ देगा कि आपका दिमाग उसी दिशा में मेहनत करवाने लगेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये बस एक खेल है, पर धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आप एक्शन लेने में पीछे नहीं हट रहे। अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को और प्रबल करने के लिए अपने सबकॉन्शियस को सही दिशा दें। रोज अपने सपनों को अफर्म करिए और नेगेटिव सोच से दूरी बनाएं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक उर्वर जमीन की तरह है। आप इसमें जो बीज डालेंगे वही उगेगा। अगर डर और शक बोएंगे तो हार और निराशा उगेगी, लेकिन अगर सपने और विश्वास बोएंगे तो सफलता और अमीरी जरूर उगेगी। अब वक्त है कि आप भी अपनी सोच को प्रोग्राम करना शुरू करें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी किस्मत का असली इंजीनियर है। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ज्ञान का सही इस्तेमाल। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह का ज्ञान होता है। पहला, सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज। दूसरा, विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ किताबें पढ़ लेने से या ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर लेने से आप अमीर नहीं बनते। असली फर्क तब पड़ता है जब आप सही समय पर सही ज्ञान का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। सोचिए, स्कूल और कॉलेज में हमने कितनी चीजें पढ़ी। किसी ने इतिहास रटा, किसी ने गणित, किसी ने रसायन शास्त्र। लेकिन सच बताइए कि इनमें से कितना ज्ञान आज हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर बातें बस याद करके भूल गए हैं। हिल कहते हैं, यही कारण है कि जनरल नॉलेज बहुत काम का नहीं होता जब तक उसे किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। जरा सोचिए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि इनके पास किसी खास क्षेत्र का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। वो अपने ज्ञान को सिर्फ किताबों में नहीं रखते, बल्कि उसे जिंदगी और पेशे में लागू करते हैं। यही चीज साधारण और सफल इंसान में फर्क पैदा करती है। हिल एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अगर आपके पास खुद का स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लोगों की मदद ले सकते हैं जिनके पास वो ज्ञान है। आज की दुनिया में इसे नेटवर्किंग या टीम वर्क कहते हैं।
उदाहरण के तौर पर हेनरी फोर्ड खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को काम पर रखा जिनके पास कार बनाने का हर तरह का ज्ञान था, जैसे इंजीनियर, डिजाइनर, टेक्नीशियन आदि। फोर्ड का काम था उन लोगों को जोड़ना और उनका ज्ञान सही दिशा में इस्तेमाल करना। और यही वजह है कि उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाकर इतिहास रच दिया। अब सवाल यह है कि कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल कैसे करे? हिल कहते हैं कि इसके कई रास्ते हैं। जैसे आप जिस विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उस विषय पर किताबें और रिसर्च पढ़िए। जो काम आप करना चाहते हैं उस काम का अनुभव लें और प्रैक्टिकल काम पर ज्यादा ध्यान दें। आप ऐसे लोगों से सीखें जो पहले से उस क्षेत्र में आगे हैं। और सबसे अहम बात कि सीखना कभी बंद मत करें। आज के समय में तो इंटरनेट ने सब आसान कर दिया है। कोई भी हुनर आप सीख सकते हैं, चाहे वो कोडिंग हो, डिजाइनिंग हो, बिजनेस स्किल्स हो या फिर कम्युनिकेशन। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे सीखकर अपने लक्ष्य के लिए कितना उपयोग कर पाते हैं। तो दोस्तों, चौथा सबक साफ है। ज्ञान केवल इकट्ठा करने के लिए मत सीखिए, उसे असली जीवन में अमल में भी लाएं। ऐसा ज्ञान चुनिए जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में काम आए और उस सीखे हुए ज्ञान को तुरंत काम में लाओ, तभी उसका असली फायदा मिलेगा। याद रखिए, जनरल नॉलेज आपको परीक्षा पास करा सकता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको जिंदगी में आगे ले जाता है। और सफल वही होता है जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल सही दिशा में करना जानता है। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, रचनात्मक सोच की शक्ति। दुनिया की हर बड़ी खोज, हर बड़ा आविष्कार और हर बड़ी सफलता की शुरुआत होती है कल्पना से। अगर आप अमीर और सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ ज्ञान या मेहनत काफी नहीं है। असली ताकत है आपकी इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति। सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स ने कभी ये कल्पना ही न की होती कि इंसान हवा में उड़ सकता है, तो आज हवाई जहाज शायद न होते। अगर एडिसन ने ये न सोचा होता कि अंधेरे को मिटाने के लिए एक छोटा सा बल्ब बनाया जा सकता है, तो आज हम अब भी मोमबत्ती पर निर्भर होते। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन दो तरह की होती है। पहली सिंथेटिक इमेजिनेशन, यानी जो चीजें पहले से मौजूद है उन्हें जोड़कर नया रूप देना। दूसरी क्रिएटिव इमेजिनेशन, यानी दिमाग में ऐसे विचार लाना जो पहले कभी नहीं देखे या सुने गए। जैसे मोबाइल फोन को ही ले लीजिए, इसमें कॉलिंग, कैमरा, इंटरनेट, ये सब पहले से अलग अलग मौजूद थे, लेकिन किसी ने इन्हें मिलाकर एक नया रूप दिया और हमारी जिंदगी बदल गई। ये सिंथेटिक इमेजिनेशन का ही नतीजा है। दूसरी ओर क्रिएटिव इमेजिनेशन वो होती है जो पूरी तरह नया और अनोखा विचार पैदा करती है, जैसे बिजली का बल्ब। हिल का मानना है कि अमीर बनने के लिए आपको दोनों तरह की इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है। कभी आप पुरानी चीजों को नए अंदाज में पेश करके पैसा कमा सकते हैं और कभी आप बिल्कुल नई सोच से दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है, ज्यादातर लोग अपनी इमेजिनेशन को बचपन के बाद इस्तेमाल ही नहीं करते। बचपन में हम सपनों में महल बनाते थे, उड़ते थे, नए नए खेल रचते थे, लेकिन बड़े होने पर समाज हमें कहता है ज्यादा सपने मत देखो, पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो, और धीरे धीरे हमारी कल्पना शक्ति कमजोर हो जाती है। हिल कहते हैं, अगर आप अपनी इमेजिनेशन को फिर से जगाना चाहते हैं तो रोज अपने दिमाग को नए विचारों से भरें, नई नई किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिले, अलग अलग अनुभव लें, और सबसे जरूरी बात, अपने सपनों को रोज कल्पना में जिए। एक साधारण उदाहरण को ले लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन अपना बिजनेस होगा, तो दिमाग में उसकी तस्वीर बनाइए। इमेजिन कीजिए कि आपकी दुकान या ऑफिस कैसा दिखेगा, ग्राहक कैसे आएंगे, आपकी टीम कैसे काम करेगी। ये विजुअलाइजेशन धीरे धीरे आपके दिमाग को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देगा। तो आज से ही अपनी कल्पना शक्ति पर भी काम करना शुरू करिए। अपनी इमेजिनेशन सुस्त मत पड़ने दीजिए या उसे सोने मत दीजिए। रोज नए आइडिया सोचिए और उन्हें लिख लीजिए। और सबसे जरूरी, अपने सपनों को पहले दिमाग में जीना सीखिए, फिर उन्हें हकीकत में उतारिए।
याद रखिए, दौलत कमाने से पहले आपको दिमाग से अमीर होना पड़ता है, और दिमाग से अमीर वही होता है जिसकी कल्पना शक्ति जिंदा और सक्रिय रहती है। तो चलिए, अब आप भी अपनी इमेजिनेशन को तेज करना शुरू कीजिए, क्योंकि असली सफलता हमेशा एक छोटे से विचार से जन्म लेती है। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, ठोस योजना बनाएं। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि सफलता की शुरुआत इच्छा से होती है। उसे मजबूत बनाने के लिए विश्वास चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना जरूरी है, और फिर कल्पना शक्ति से नए विचार पैदा होते हैं। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, इन सबको हकीकत में बदले कैसे? नेपोलियन हिल का जवाब है, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी ठोस योजना से। सोचिए, अगर आपके पास सपना है लेकिन कोई योजना नहीं है, तो वो सपना बस एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। जैसे एग्जाम में सिर्फ किताबें पढ़ लेना काफी नहीं होता, बल्कि टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी चाहिए, तभी अच्छे अंक आते हैं। हिल कहते हैं, हर बड़ी सफलता के पीछे एक मजबूत योजना छिपी होती है, और ये योजना लिखी हुई होनी चाहिए, केवल दिमाग में नहीं। जब आप अपने सपनों को कागज पर उतारते हैं, तो वो धुंधली सोच से निकलकर एक स्पष्ट रास्ते में बदल जाते हैं। अब योजना बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। हिल इसके लिए कुछ आसान कदम बताते हैं। सबसे पहले अपना लक्ष्य साफ साफ लिखें, फिर सोचें कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन कौन से छोटे कदम उठाने होंगे। हर कदम के लिए समय सीमा तय करें, और अगर जरूरत हो तो ऐसे लोगों की मदद लें जिनके पास अनुभव या ज्ञान है। हिल का मानना है कि कोई भी अकेले बड़ी सफलता हासिल नहीं करता, इसलिए आपको एक टीम की जरूरत होगी। ऐसे लोग जिन पर भरोसा किया जा सके और जो आपके साथ योजना पर काम कर सके। इसे ही वो मास्टरमाइंड ग्रुप से भी जोड़ते हैं। मान लीजिए, अगर किसी को दुकान खोलनी है, तो केवल दुकान खोलूंगा सोचने से काम नहीं चलेगा। उसे सोचना होगा कि दुकान कहाँ होगी, कितने पैसे चाहिए होंगे, कौन सा माल लाया जाएगा, ग्राहकों को कैसे आकर्षित किया जाएगा। अगर ये सब लिखकर एक ठोस योजना बनाई जाएगी, तभी दुकान का सपना सच बन पाएगा। ये भी कहते हैं कि अगर पहली योजना काम न करे तो दूसरी बनाइए, अगर दूसरी न चले तो तीसरी। लेकिन बिना योजना बनाए सीधा काम में कूद जाना ही कभी कभी नाकामी की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। योजना को बदलना हार मानने जैसा नहीं है, बल्कि ये सही रास्ता खोजने जैसा है। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि हम रोज छोटी छोटी योजनाएं बनाते हैं, जैसे कब उठना है, कब ऑफिस जाना है, कब एग्जाम की तैयारी करनी है। लेकिन जब बात जिंदगी के बड़े सपनों की आती है, तो हम अक्सर योजना ही नहीं बनाते, और फिर हम किस्मत को कोसते रहते हैं। दोस्तों, असली फर्क यहीं से शुरू होता है। अपने सपनों को हमेशा योजना में बदलो, और इस योजना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, और फिर हर हिस्से पर लगातार काम करो। याद रखिए, बिना योजना का सपना सिर्फ कल्पना है, लेकिन ठोस योजना के साथ वही सपना धीरे धीरे हकीकत में बदल जाता है। अगर आप सच में अमीर और सफल होना चाहते हैं, तो सिर्फ सपने देखना बंद कीजिए। सपने देखिए, पर आज से ही उन सपनों के लिए अपनी ठोस योजना लिखना शुरू कीजिए। यही आपकी सफलता का असली नक्शा होगा। चैप्टर 7, डिसीजन, निर्णय की ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा किस चीज का होता है? अक्सर हम कहते हैं, काश उस समय सही फैसला ले लिया होता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता और असफलता का सबसे बड़ा फर्क डिसीजन यानी निर्णय लेने की ताकत में छिपा है। ज्यादातर लोग जीवन में हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो निर्णय लेने से डरते हैं। कभी क्या होगा अगर गलत हुआ का डर, तो कभी लोग क्या कहेंगे वाली सोच उन्हें कदम उठाने से रोक देती है। हिल का मानना है कि सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और उन्हें आसानी से बदलते नहीं, जबकि असफल लोग फैसले लेने में बहुत देर लगाते हैं और फिर छोटी सी बात पर अपनी राय बदलते रहते हैं। यानी उनकी जिंदगी लगातार कंफ्यूजन और डीले में फंसी रहती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण यह है, मान लो अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है
और महीनों तक आप बस सोचते ही रह जाते हैं, तो हो सकता है कि वो मौका किसी और के हाथ चला जाए और वो उस मौके का फायदा उठा ले। लेकिन अगर आपने तेजी से निर्णय लिया और तुरंत पहला कदम बढ़ाया, तो आपकी सफलता की यात्रा वहीं से शुरू हो जाएगी। हिल कहते हैं कि निर्णय न ले पाने की आदत का सबसे बड़ा कारण है मन का डर। खासकर ये डर कि लोग क्या सोचेंगे। समाज का डर हमारी सोच को पंगु बना देता है। आप जो कदम उठाना चाहते हैं उसके बारे में सबसे पहले दूसरों की राय मांगते हैं और फिर उन्हीं की बातें आपको पीछे खींच लेती हैं। अब जरा उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने इतिहास बदल दिया। महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपनाने का निर्णय लिया और उसी निर्णय ने भारत को आजादी दिलाई। राइट ब्रदर्स ने तय किया कि इंसान उड़ सकता है और उन्होंने हवाई जहाज बना दिया। अगर वो सोचते रहते और फैसले पर अटके रहते तो शायद दुनिया आज भी धरती तक ही सीमित होती। हिल साफ कहते हैं, निर्णय लेना ही असली ताकत है। हर बड़ा सपना तभी हकीकत बनता है जब आप तय करते हैं, हाँ मैं ये करूंगा। अब सवाल यह है कि निर्णय लेने की ताकत कैसे बढ़ाएं? इसका जवाब सरल है। सबसे पहले खुद पर भरोसा रखना सीखिए। छोटी छोटी चीजों में तुरंत फैसला लेने की आदत डालिए, जैसे कौन सी किताब पढ़नी है, किस काम को पहले करना है, और सबसे जरूरी बात, लोगों की राय से डरे बिना अपना निर्णय खुद लीजिए। याद रखिए, कोई भी निर्णय 100% सुरक्षित नहीं होता। हर फैसले में रिस्क होता है, लेकिन वही रिस्क आपको आगे ले जाता है। गलत निर्णय भी आपको सिखाता है और अगले कदम को बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, 7वां सबक यही है, निर्णय लेना शुरू कीजिए, क्योंकि बिना निर्णय के आपकी योजना और कल्पना दोनों अधूरी रह जाएंगी। अगर जीवन में तेजी से आगे बढ़ना है तो फैसलों को टालने की बजाय फैसले लेने की आदत डालिए। अपने लिए हुए फैसले पर डटे रहिए, उन्हें जल्दी जल्दी मत बदलिए और डर को अपने निर्णय का मालिक मत बनने दीजिए। याद रखिए, अनिश्चितता असफलता की गारंटी है और निर्णायकता सफलता की पहचान। तो अब आप तय कीजिए, आप सपने देखने वाले बनेंगे या निर्णय लेने वाले। चैप्टर 8, परसिस्टेंस, दृढ़ता की ताकत। अक्सर आपने गौर किया होगा कि ज्यादातर लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। शुरुआत में सब उत्साह से भरपूर होते हैं, नया बिजनेस शुरू करेंगे, नई स्किल सीखेंगे, फिटनेस जिम ज्वाइन करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बहाने शुरू हो जाते हैं, जैसे समय नहीं, या अभी सही समय नहीं आया है, माहौल सही नहीं है, पैसों की कमी है। यही वजह है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें होती है परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता की ताकत। हिल मानते हैं कि अमीर बनने और सफल होने का राज केवल योजना बनाने में नहीं, बल्कि उस योजना पर लगातार डटे रहने में है। मुश्किलें हर किसी के रास्ते में आएंगी, लेकिन जो लोग बार बार गिरकर भी उठते रहते हैं, वही अंत में मंजिल तक पहुंचते हैं। सोचिए, अगर एडिसन ने बल्ब बनाने की 1000 कोशिशों के बाद हार मान ली होती, तो आज दुनिया अंधेरे में होती। अगर कर्नल सैंडर्स, वो KFC वाले अंकल, अगर अपनी रेसिपी को सैकड़ों बार रिजेक्ट होने के बाद छोड़ देते, तो आज उनका नाम कोई नहीं जानता। परसिस्टेंस असल में आपके इरादों की परीक्षा लेता है कि क्या आप सच में अपने सपनों के लिए गंभीर हैं या बस उत्साह के पल में किए हुए झूठे वादे हैं बस। हिल कहते हैं कि दृढ़ता 4 चीजों से बनती है। पहला, स्पष्ट लक्ष्य। जब आपका लक्ष्य इतना साफ और मजबूत हो कि हार मानना आपके लिए विकल्प ही ना हो। दूसरा, खुद पर विश्वास। ये भरोसा कि चाहे मुश्किल कितनी भी आए, आप कर सकते हैं। तीसरा, योजना, क्योंकि बिना योजना के दृढ़ता सिर्फ जिद बन जाती है। चौथा, आदत, रोज छोटे छोटे कदम उठाने की आदत, चाहे मन करे या ना करे। यहां एक बात ध्यान देने लायक है, परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप दीवार से सिर्फ फोड़ते रहें। इसका मतलब है बार बार कोशिश करना, लेकिन हर बार थोड़ा बेहतर और समझदारी से। ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वे हार को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं।
थोड़ी सी असफलता आते ही वे सोचते हैं शायद किस्मत में नहीं था। लेकिन सफल लोग असफलता को सबक मानते हैं, न कि अंत। एक रियल लाइफ उदाहरण यह है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी क्लास टेस्ट में पहले प्रयास में पास नहीं होते तो क्या आप हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़ देंगे? क्या नहीं ना, आप अगली बार और तैयारी करते हैं। यही परसिस्टेंस असल जिंदगी में भी लागू होती है। हिल कहते हैं आपकी इच्छा और दृढ़ता डर और आलस से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, तभी आप अपने सपनों को पकड़कर रख पाएंगे। और अगर सपने को साकार करना है तो कभी भी जल्दी हार मत मानिए। असफलता को सीढ़ी मानिए, रुकावट नहीं, और रोज अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाते रहिए। याद रखिए, परसिस्टेंस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ डिजायर। अगर आपका सपना सच में आपके लिए कीमती है तो चाहे कितनी भी बार गिरिए, आपको उठना ही होगा। तो अगली बार जब मुश्किल आए तो खुद से कहिए, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो आखिर तक डटे रहते हैं। चैप्टर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड की शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि अकेले काम करने और टीम बनाकर काम करने में कितना फर्क होता है? अकेले इंसान चाहे कितना भी होशियार क्यों न हो, उसकी सोच और ऊर्जा सीमित होती है। लेकिन जब दो या ज्यादा दिमाग एक साथ जुड़ते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही है मास्टरमाइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको केवल अपने दिमाग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए जो आपके सपनों को समझें और उनमें योगदान दे सकें। इस सहयोग को ही हिल ने नाम दिया है मास्टरमाइंड ग्रुप। सोचिए, एक बल्ब का फिलामेंट, एक बैटरी और एक स्विच, ये सब अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब इन्हें जोड़ दिया जाए तो रोशनी पैदा होती है। यही मास्टरमाइंड का असली मतलब है, ज्ञान, अनुभव और ऊर्जा का संगम। हिल का मानना है कि हर बड़े बिजनेस या सफलता के पीछे एक टीम छिपी होती है। फोर्ड, एडिसन, रॉकफेलर, इन सब ने अपनी अपनी मास्टरमाइंड टीम बनाई थी, जहां हर सदस्य अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ था। अब सवाल यह है कि आपको मास्टरमाइंड ग्रुप क्यों चाहिए? तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, क्योंकि अकेले आपकी सोच सीमित है। दूसरों की नजर और सोच से आपको नए आइडिया मिलेंगे। दूसरा, जब आप थक जाते हैं या हताश होते हैं तो यही टीम आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। तीसरा, एक मास्टरमाइंड ग्रुप आपको जिम्मेदार बनाता है। आप जानते हैं कि आपके साथ और लोग जुड़े हैं तो आप और गंभीरता से काम करते हैं। हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड केवल सलाह लेने का ग्रुप नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक ऊर्जा का स्रोत है। जब कई लोग एक लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो एक तरह का कलेक्टिव इंटेलिजेंस पैदा होता है जो किसी एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अब जरा अपने आसपास देखिए, क्रिकेट की टीम को ही ले लीजिए। अगर केवल एक खिलाड़ी पूरा मैच खेले तो जीतना नामुमकिन है, लेकिन जब हर खिलाड़ी अपनी भूमिका निभाता है और सब मिलकर रणनीति बनाते हैं तो टीम जीत जाती है। यही असली मास्टरमाइंड की शक्ति है। तो अगर आपका सपना बड़ा है तो आपको भी अपने सपनों के लिए ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना चाहिए। ये आपके दोस्त, मेंटर्स, बिजनेस पार्टनर या परिवार के सदस्य हो सकते हैं। जरूरी यह है कि सबका इरादा साफ हो और सब एक दूसरे को बढ़ाने का काम करें, गिराने का नहीं। हिल ये भी बताते हैं कि गलत लोगों के साथ जुड़ना खतरनाक हो सकता है, इसलिए सोच समझकर ऐसे लोग चुनें जो वाकई आपकी ग्रोथ में मदद करें। मास्टरमाइंड टीम आपकी ताकत कई गुना बढ़ा देती, इसलिए अकेले मत चलिए। अपनी मास्टरमाइंड टीम बनाइए, अपना ज्ञान और अनुभव साझा कीजिए और दूसरों से सीखिए और मिलकर ऐसी ऊर्जा पैदा कीजिए जो किसी भी बाधा को हिला सके। याद रखिए, एक इंसान सपने देख सकता है, लेकिन टीम मिलकर उन्हें हकीकत बनाती है। तो अब आपका विचार क्या है? क्या आप अकेले चलेंगे या अपनी मास्टरमाइंड पावर बनाएंगे? चैप्टर 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यौन ऊर्जा का रहस्य। अब तक हमने इच्छा शक्ति, विश्वास, कल्पना, योजना
और टीम वर्क के बारे में सीखा। लेकिन अब नेपोलियन हिल एक ऐसे रहस्य पर रोशनी डालते हैं जिसे वो सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला विषय मानते हैं, सेक्स एनर्जी यानी यौन ऊर्जा। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन हिल कहते हैं कि इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा होती है उसकी यौन ऊर्जा। यही ऊर्जा अगर सिर्फ शारीरिक इच्छाओं में खर्च हो जाए तो उसका नतीजा बस कुछ पलों की खुशी होता है। लेकिन अगर इसी ऊर्जा को ट्रांसम्यूट यानी रूपांतरित करके सही दिशा में लगाया जाए तो ये रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सफलता की ताकत बन जाती है। हिल इसे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन यानी यौन ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। उनका मानना है कि दुनिया के ज्यादातर महान नेता, कलाकार और उद्यमी अपनी यौन ऊर्जा को केवल शारीरिक संतुष्टि में नहीं बल्कि अपने काम और सपनों में बदलना जानते थे। सोचिए, ये ऊर्जा कितनी ताकतवर है। ये इंसान को प्रेरित करती है कि वो आकर्षक दिखे, मेहनत करे, प्रभावशाली बने और कुछ बड़ा हासिल करे। अब अगर यही ताकत आप अपने करियर, कला या व्यवसाय में लगा दें तो आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। हिल कहते हैं कि यौन ऊर्जा इंसान के अंदर जुनून, पैशन, कल्पना, इमेजिनेशन, साहस, करेज और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा करती है। यही वजह है कि जो लोग इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाते हैं वो भीड़ से अलग दिखने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे किया जाए? ये करना भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अपनी सोच और ध्यान को केवल शारीरिक इच्छाओं तक सीमित मत रखिए। जब भी ये ऊर्जा महसूस हो, उसे किसी रचनात्मक काम की ओर मोड़ दीजिए, जैसे लिखने, पढ़ने, सीखने, बनाने या अपने लक्ष्य पर काम करने की ओर। हिल कहते हैं कि प्यार यानी सच्चा भावनात्मक जुड़ाव भी इस ऊर्जा को और शक्तिशाली बना देता है। जब प्यार और यौन ऊर्जा मिलते हैं तो इंसान की रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने की आदतें छोड़ दीजिए और उसे कुछ बड़ा बनाने में लगाइए। हिल का मानना है कि इंसान ने जितने भी महान खोजें और आविष्कार किए हैं उनमें कहीं न कहीं यही सेक्सुअल एनर्जी रूपांतरित होकर काम आई है। अब एक आम गलतफहमी साफ कर लें। हिल ये नहीं कहते कि आप इस ऊर्जा को दबाइए या नकारिए। वो बस कहते हैं कि इसे कन्वर्ट कीजिए और किसी रचनात्मक काम में लगाइए, यानी जोश और इच्छा को काम में बदल दीजिए। अंतिम बात यह है कि अपनी यौन ऊर्जा को बर्बाद मत कीजिए। इसे रचनात्मकता, जुनून और कामयाबी में बदल दीजिए और इसे अपने लक्ष्य की आग को और तेज करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, सबसे ताकतवर इंसान वही है जो इस ऊर्जा पर काबू पाकर इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना जानता है। तो अब एक सवाल आपसे है, क्या आप इस ऊर्जा को सिर्फ एक पल की खुशी में खर्च करेंगे या इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में बदलेंगे? चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता है, चाहे हम जाग रहे हो या सो रहे हो? असल में ये हमारा सबसे बड़ा साथी और कभी-कभी सबसे बड़ा दुश्मन है। ये है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह है। जो बीज आप इसमें बोते हैं, चाहे वो अच्छे विचार हो या नकारात्मक सोच, वही इसमें उगते हैं। फर्क बस इतना है कि ये बगीचा कभी आराम नहीं करता। अगर आप इसे निगेटिव विचार देंगे तो ये उसी को बढ़ाएगा, और अगर आप इसे पॉजिटिव गोल्स और विश्वास देंगे तो ये आपके लिए चमत्कार कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड की खासियत ये है कि ये आपके सोचे हुए विचारों को सच करने के लिए हर वक्त काम करता है। उदाहरण के लिए, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि अगर आप सोने से पहले किसी समस्या के बारे में सोचें तो सुबह अचानक उसका हल आपके दिमाग में आ जाता है। ये आपके सबकॉन्शियस का काम है। हिल कहते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को 3 तरीकों से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पहला, ऑटो सजेशन यानी बार बार खुद को अपने लक्ष्य याद दिलाएं। दूसरा, भावनाएं। आपके विचार तभी असरदार बनते हैं जब उनमें भावना और जुनून जुड़ा हो।
तीसरा, कल्पना, इमेजिनेशन। दिमाग में बार बार अपने सपनों की तस्वीर बनाएं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं असफल हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आपका सबकॉन्शियस उसी को सच करने के लिए माहौल और मौके पैदा करेगा। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं सफल हूं, मैं अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करूंगा, तो धीरे धीरे आपके एक्शंस उसी दिशा में जाने लगेंगे। हिल ये भी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड डर और नकारात्मक भावनाओं से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। गुस्सा, ईर्ष्या, शक, ये सब बीज अगर इसमें डाल दिए तो ये आपकी प्रगति को रोक देंगे। इसलिए अपने सबकॉन्शियस को सकारात्मक भावनाओं से भरना जरूरी है, जैसे प्यार, विश्वास, उत्साह और आशा। यहां एक मजेदार बात यह है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में फर्क है। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन सोचता और तर्क करता है, लेकिन यह सीमित है, जबकि सबकॉन्शियस एक स्टोरेज सिस्टम है। इसमें आपकी सारी यादें, आदतें और गहरी मान्यताएं छिपी रहती है और ये कभी थकता नहीं। तो दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीखिए। इसे सही फूड दीजिए, जैसे सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन। तो याद रखिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विचारों और भावनाओं से भरिए। बार बार सकारात्मक सोच और ऑटो सजेशंस का अभ्यास कीजिए और अपने सपनों की तस्वीर दिमाग में बनाकर रोज जीना शुरू कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही बनाता है जो आप बार बार सोचते हैं। तो आज से नकारात्मक सोच छोड़िए और अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम कीजिए। चैप्टर 12, द ब्रेन, मस्तिष्क की शक्ति। आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारा दिमाग दुनिया की सबसे जटिल मशीन है, लेकिन नेपोलियन हिल एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं, मस्तिष्क सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। यानी ये सिग्नल्स भेज भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। हिल का मानना है कि हर इंसान का दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है। जब आप बार बार किसी विचार के बारे में सोचते हैं, खासकर जब उसमें भावनाएं जुड़ी हो, तो आपका दिमाग उन विचारों को ब्रह्मांड में प्रसारित, ब्रॉडकास्ट करता है और उसी तरह ये दूसरे लोगों के विचारों और सिग्नल्स को भी ग्रहण, रिसीव कर सकता है। यानी अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग नकारात्मक सिग्नल्स भेजेगा और वही चीजें आपको वापस मिलेंगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक, मजबूत और महत्वाकांक्षी सोचेंगे तो आपका मस्तिष्क उसी तरह के अवसर और विचारों को अपनी ओर खींच लेगा। हिल कहते हैं कि यही वजह है कि मास्टरमाइंड ग्रुप इतना शक्तिशाली होता है। जब कई दिमाग एक साथ किसी लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं तो उनकी मेंटल फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज हो जाती है। ये कलेक्टिव एनर्जी एक ऐसे रचनात्मक शक्ति को जन्म देती है जो किसी अकेले व्यक्ति के लिए संभव नहीं। आपने कभी गौर किया होगा कि अगर आप खुश और पॉजिटिव लोगों के बीच बैठते हैं तो आपका मूड भी अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर आप शिकायत करने वालों और नकारात्मक सोच रखने वालों के बीच जाते हैं तो आपका मन भी भारी हो जाता है। यही है मस्तिष्क का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग सिस्टम। हमारा दिमाग सबकॉन्शियस और इमोशंस के साथ मिलकर काम करता है। जब कोई विचार गहरी भावना के साथ दिमाग में आता है तो वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट होता है। यही कारण है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर और फेथ आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। ब्रेन पावर का इस्तेमाल करने के लिए अपने दिमाग को लगातार पॉजिटिव विचारों से भरें, नेगेटिव प्रोग्रामिंग से बचें, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें। यह आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को आपके लक्ष्य की ओर सेट कर देगा और प्रोडक्टिव लोगों के बीच समय बिताएं। इससे आपका दिमाग उसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। अपने दिमाग को रिलैक्स करने और रिचार्ज करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन या साइलेंस का अभ्यास करें। हिल का कहना है कि आपका दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके सपनों को आकर्षित करने का एक मैग्नेट है। जिस फ्रीक्वेंसी पर आप सोचते हैं उसी तरह की चीजें आपकी जिंदगी में खिंच कर आती है। तो अपने दिमाग को ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह समझिए
पॉजिटिव सिग्नल्स भेजिए और पॉजिटिव वाइब्स को ही रिसीव कीजिए और इसे अपने लक्ष्यों की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कीजिए। याद रखिए, आपका दिमाग वही बनता है जैसा आप उसे प्रोग्राम करते हैं। तो अब तय कीजिए, क्या आप इसे डर और शक से भरेंगे या सपनों और सफलता से? चैप्टर 13, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय का रहस्य। हम सब जानते हैं कि इंसान के 5 इंद्रिय अंग होते हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता की असली ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आपको एक और शक्ति चाहिए, जो है द सिक्स्थ सेंस, यानी छठी इंद्रिय। ये छठी इंद्रिय कोई जादू या टोना टोटका नहीं है। ये असल में आपकी इंट्यूशन यानी अंतरात्मा की आवाज है। हिल का मानना है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरह से प्रोग्राम कर लेते हैं, डिजायर, फेथ, इमेजिनेशन, परसिस्टेंस और प्लानिंग के जरिए, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसी क्षमता विकसित होती है जो बिना सोचे समझे सही दिशा दिखाने लगती है। सोचिए, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको अचानक कोई गट फीलिंग आई और बाद में वही सही साबित हुई। ये वही सिक्स्थ सेंस है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सफल लोग इसे सुनना और समझना सीख लेते हैं। हिल कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस असल में आपका क्रिएटिव इमेजिनेशन और सबकॉन्शियस माइंड का मिलाजुला परिणाम है। जब आप बार बार अपने लक्ष्यों पर सोचते हैं और अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो अचानक समाधान, आइडिया और मौके खुद ब खुद आपके सामने आने लगते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपके दिमाग का उच्च स्तर पर काम करना है। जिन्होंने ऊपर दिए गए सभी सिद्धांतों को सीख लिया, वो अपनी सिक्स्थ सेंस को भी विकसित कर सकते हैं। बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से लगातार प्रोग्राम करें। ध्यान, मेडिटेशन और साइलेंस का अभ्यास करें। इससे आपका दिमाग साफ होगा और इंट्यूशन की आवाज सुनाई देगी। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना शुरू कीजिए। शुरुआत में छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, अनुभव से सीखें। सिक्स्थ सेंस तब और मजबूत होती है जब आप बार बार इसे टेस्ट करते हैं। हिल बताते हैं कि उनके शोध के दौरान दुनिया के सबसे सफल लोग अक्सर मानते थे कि उनके बड़े फैसले इंट्यूशन या इनर वॉइस से आए थे। यानी ये सिक्स्थ सेंस ही उन्हें सही समय पर सही कदम उठाने की ताकत देती थी। यहां एक और दिलचस्प बात है, सिक्स्थ सेंस सिर्फ अवसर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खतरों से बचाने के लिए भी काम करती है। कभी कभी आपको बिना कारण लगता है कि किसी काम को अभी मत करो या किसी इंसान पर भरोसा मत करो। यही आपकी छठी इंद्रिय आपको चेतावनी दे रही होती है। तो दोस्तों, 13वां सबक यही है कि सिक्स्थ सेंस को अनदेखा मत कीजिए। इसे अभ्यास से विकसित कीजिए और अपनी गट फीलिंग को सुनना सीखिए। सफल लोग केवल दिमाग से नहीं, बल्कि दिल और इंट्यूशन से भी फैसले लेते हैं। और जब दिमाग और दिल दोनों एक ही दिशा में हों, तो सफलता निश्चित होती है। 6 गोस्ट्स ऑफ फियर, डर को हराना सीखो। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि इंसान मेहनत करता है, सपने भी देखता है, लेकिन कई बार मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेता है? क्यों? क्योंकि उसके दिमाग पर डर का कब्जा हो जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान को बांधने वाली सबसे बड़ी जंजीर यही डर है। उन्होंने अपने शोध में पाया कि असफलता की जड़ में हमेशा 6 मुख्य डर काम करते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। 1, गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी। ये सबसे आम और सबसे ताकतवर डर है। अगर पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? यही सोच इंसान को कोशिश करने से पहले ही रोक देती है। हिल कहते हैं, गरीबी का डर इंसान की क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग को पंगु बना देता है। इसका उपाय यही है कि पैसे की कमी पर ध्यान देने के बजाय पैसे कमाने के अवसरों पर ध्यान दें। स्कैर्सिटी नहीं, अबंडेंस सोचो। 2, आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। कई लोग सही आइडिया होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें डर होता है, लोग क्या कहेंगे। ये डर इंसान की कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। इसको खत्म करने के लिए हमेशा याद रखो कि लोग
हर हाल में बोलेंगे। अगर आप सफल हुए तो कहेंगे भाग्यशाली है, अगर असफल हुए तो कहेंगे बेवकूफ है। इसलिए आलोचना की परवाह किए बिना काम करना सीखें। 3. बीमारी का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ। कुछ लोग हमेशा अपने हेल्थ को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। इस बीमारी का इलाज यही है कि नकारात्मक सोच से बचो और हेल्थ को लेकर पॉजिटिव आदतें अपनाओ। एक्सरसाइज, सही भोजन और शांत मन। 4. प्यार खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। ये डर रिश्तों को कमजोर बना देता है। शक, जलन और इनसिक्योरिटी इंसान को तोड़ देती है। इस डर से ऊपर उठने के लिए अपने विश्वास और आत्मसम्मान पर ध्यान दें। अगर आप खुद मजबूत हैं तो प्यार खोने का डर नहीं रहेगा। 5. बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग सोचने लगते हैं अब क्या फायदा, अब तो देर हो गई। याद रखें, उम्र केवल संख्या है। कई महान लोग 50 या 60 की उम्र के बाद सफल हुए। बस अपना दिमाग और इरादे जवान रखें। 6. मौत का डर, फियर ऑफ डेथ। यह सबसे गहरा डर है। इंसान सोचता है अगर मैं चला गया तो। हिल कहते हैं मौत का डर इंसान को वर्तमान का आनंद लेने से रोक देता है। इसलिए मौत से डरने के बजाय जिंदगी को सार्थक बनाओ। जब आप मीनिंगफुल लाइफ जीते हो तो मौत का डर खुद मिट जाता है। डर को हराने का तरीका। हिल साफ कहते हैं डर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, यह केवल कल्पना का नकारात्मक इस्तेमाल है। जैसे ही आप अपने दिमाग को फेथ, डिजायर और पॉजिटिव थॉट से भरते हैं, डर कमजोर पड़ जाता है। डर को हराने के लिए रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। साहसी कदम उठाओ, चाहे छोटा ही क्यों न हो। एक्शन हमेशा डर को खत्म करता है। और याद रखो, डर एक भूत है, असली ताकत आपके विश्वास में है। तो दोस्तों, किताब का आखिरी और सबसे बड़ा सबक यही है, अपने डरों को पहचानो, उन्हें चुनौती दो और हराओ। क्योंकि जब डर मरता है तभी असली जिंदगी शुरू होती है। दोस्तों, यही थे थिंक एंड ग्रो रिच के सारे रहस्य। नेपोलियन हिल ने यह किताब लगभग 100 साल पहले लिखी थी, लेकिन आज भी इसके प्रिंसिपल्स उतने ही सच्चे और जरूरी हैं। इस किताब ने हमें सिखाया कि अमीरी और सफलता का खेल सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि सोच का है। डिजायर, फेथ, इमेजिनेशन, प्लानिंग, परसिस्टेंस और पॉजिटिव माइंडसेट, यही वो हथियार हैं जिनसे सपनों को हकीकत बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, डर को हराए बिना कोई भी इंसान अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकता। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। और सच मानिए, यह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं आएगा, बल्कि आपकी सोच और आपके एक्शन से आएगा। अब जरा सोचिए, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में रोज रोज छोटे छोटे कदमों में अपनाना शुरू कर दें, तो अगले 1 साल में आप कहां हो सकते हैं? दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जिंदगी में फर्क जरूर आएगा। बस शर्त यही है कि आप आज ही पहला कदम उठाइए। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और इंस्पायरिंग किताबों के साथ हम आपके लिए लाते रहें। आपका एक एक क्लिक हमें मोटिवेट करता है कि हम और मेहनत से आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाते रहें। तो दोस्तों, जिंदगी को बदलने का असली वक्त अभी है। सोच बदलो, कदम बढ़ाओ और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाओ। धन्यवाद।